दोस्तों, आज हम जानेंगे आज से 1000 साल पहले का भारत कैसा रहा होगा। दोस्तों, हम आधुनिक भारत के लोग हैं। हम उस भारत के लोग हैं जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, जो तकनीक के मामले में आज काफी उन्नत की है। यहाँ संचार के साधन और यातायात के साधन किसी भी बड़े देश के बिल्कुल बराबर है। हमारे हाथ में मोबाइल फोन होता है, जिसमें हम बस कुछ ही सेकंड्स में किसी भी विषय के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमें जहां जाना हो, पल भर में दूरी तय कर लेते हैं। हवाई जहाज या ट्रेन के माध्यम से कुछ ही घंटों में उस स्थान पर पहुंच भी जाते हैं और अपना काम करके वापस आ जाते हैं। इतनी सुविधाएं हैं आज हमारे पास। लेकिन यदि पल भर के लिए हमें किसी सुविधा से दूर रखा जाए तो बिल्कुल हम बेचैन हो उठते हैं और ऐसा लगता है कि हमारा जीवन बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल घुटन सी महसूस होने लगती है। तो सोचिए, उस जमाने में लोग किस प्रकार रहते होंगे जब ये सब कुछ उपलब्ध नहीं था। सोचिए, आज से 1000 साल पहले का भारत कैसा रहा होगा, कैसे लोग अपनी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों से निपटते रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सब सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आपने फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। दोस्तों, 1000 साल पहले के भारत का मतलब था भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये सभी मिलकर एक भारत का निर्माण करते थे। भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से उस वक्त बहुत ज्यादा विशाल था। शायद इसलिए पहले मुगलों का भारत पर आगमन शुरू हुआ। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपनी नजरें जमाई और यहां राज किया। अब भारत एरिया में तो बहुत बड़ा था, लेकिन इसकी जनसंख्या लगभग 3 से 4 करोड़ के आसपास थी, जो कि उस वक्त की दृष्टि से एक बड़ी जनसंख्या मानी जाती थी, क्योंकि 1000 साल पहले भारत, चीन और यूरोप की जनसंख्या जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ी मानी जाती थी। उस वक्त भारतीय लोगों का रहन सहन और जीवन शैली बहुत ही साधारण हुआ करती थी। एक आम भारतीय अपने पूरे जीवन काल में 150 से 200 किलोमीटर के आसपास के एरिया को ही घूम फिर पाता था। इसकी मुख्य वजह यह थी कि उस दौर में यातायात का मुख्य साधन या तो घोड़ा था या फिर बैलगाड़ी, और हम जानते हैं कि इन दोनों ही माध्यम से बहुत ज्यादा दूर तक यात्रा करना संभव नहीं है। खासकर एक आम व्यक्ति के लिए तो यह बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी दूसरी वजह थी जरूरत। जैसे कि प्राचीन भारत में लोगों के रोजगार का मुख्य जरिया खेती हुआ करती थी, और खेती के लिए जरूरी सभी आवश्यक चीजें अपने आसपास ही मिल जाया करती थीं। इस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती थी। देश में एक ऐसा समय काल आया भी था जब देश एक पावर कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा था। यानी उस वक्त देश में कोई भी एक शक्तिशाली शासक नहीं था जो पूरे देश को एक करके रख। बस इसी कमी के चलते हमारे देश पर मुगलों का आक्रमण शुरू हो गया और धीरे धीरे देश मुगल सल्तनत के अधीन हो गया। 9वीं सदी के अंत में देश में पहली बार किसी विदेशी गुट ने आक्रमण किया था, और वो भी अफगानिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। उस वक्त देश में पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश जैसे कुछ ऐसे राजघराने थे जो ताकतवर थे। इसके अलावा पूरा देश कई छोटे छोटे शासक तक ही सीमित था। वो पूरे देश पर शासन करने का कभी सपना नहीं देखते थे, और यही उस वक्त की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसी कमजोरी को मुगलों ने अच्छी तरह से समझ लिया था। 11वीं सदी के आखिर में पृथ्वीराज चौहान, जो कि भारत के आखिरी हिंदू शासक थे, उन्हें भी मोहम्मद ने हरा दिया और उन्हीं के साथ ही हिंदू शासकों का अंत हो गया। पृथ्वीराज चौहान के अंत के साथ ही कहीं ना कहीं हिंदुओं के दबने का इतिहास भी शुरू हो गया। यह कहना गलत नहीं होगा, उसके बाद उत्तर का क्षेत्र पूरी तरह से मुगलों के हाथ में आ चुका था। उत्तर का क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत मायने रखता था, क्योंकि उधर की भूमि बहुत उपजाऊ तो थी ही, साथ ही साथ यही वो क्षेत्र था जो भारत को चीन, यूरोप, रूस और सेंट्रल एशिया से जोड़ता था। इस समय हर शासक का सपना होता था कि वो दिल्ली पर राज कर सके, क्योंकि दिल्ली देश का केंद्र होने के साथ साथ व्यापार का भी केंद्र थी। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये बात तो आपने सुनी ही होगी, पर ऐसा क्यों कहा जाता था वो कारण भी आज आप जान लीजिए। असल में आज से 1000 साल पहले का जो समय था वो भारत के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छा था। भारत विशेष रूप से मसालों के लिए बहुत फेमस था। यहां तरह तरह के मसाले मिल जाते थे। तभी तो यूरोपीय देशों में भारत के बारे में आज भी कहा जाता है कि हम भारतीय बहुत ही मसालों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये आज की बात नहीं है, बल्कि हम बहुत पुराने वक्त से मसालों का उपयोग करते आ रहे हैं। या यूं कहें कि मसालों के जनक हम ही हैं, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। यदि लोगों की जीवन शैली की बात करें तो लोग ग्रामीण जीवन जीना पसंद करते थे।
इसलिए कुल आबादी का 10% ही मात्र शहर में रहते थे। बाकी के 90% लोग गांव में ही रहा करते थे। गांव की जीवन शैली बहुत ही सरल थी। अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर करते थे। इसलिए हर गांव में पानी की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक होता था। जिन गांव में प्राकृतिक रूप से तालाब बने हुए थे, वहां पर तो कोई समस्या नहीं थी। पर ऐसे गांव जहां तालाब नहीं थे, वहां तालाब खुदवाया जाता था ताकि बरसात का पानी उसमें संचय किया जा सके। खेतों की सिंचाई के लिए किसान मुख्य रूप से बरसात के पानी पर ही निर्भर रहा करते। दोस्तों, ये था आज से 1000 साल पहले का भारत। ये पार्ट 1 था। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।